बहादुरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक लखन नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। लखन का उसी गांव में एक छोटा सा घर था। घर में वह और उसकी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। लखन के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वह सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वह अपना घर चलाने के लिए एक मुनीम जी के घर पर काम करता था। एक दिन की बात है, लखन को काम पर जाना था और उसे देर हो रही थी, तो वो अपनी पत्नी को आवाज देता है, अरे भाग्यवान, आज मुझे मुनीम जी के पास बहुत सारा काम है। आज मुनीम जी का अनाज बाहर से बिकने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा। तो तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ मुनीम जी के घर तक पहुंचा देना। फिर लखन मुनीम जी के घर पर काम करने के लिए निकल जाता है। जब दोपहर हुई तो लखन की पत्नी को खाना भेजना था लखन के लिए। वो घर से बाहर निकली, इधर उधर देखा। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ से यह खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। लखन की पत्नी लखन को खाना देने के लिए मुनीम जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में उसे एक सांप काट लेता है। अरे यह तो किसने काट लिया मुझे? कांटा तो चुभा नहीं है, कितना दर्द हो रहा है। सांप काटते ही वह जमीन पर गिर जाती है और वहां पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। और फिर लखन तक ये बात पहुंचती है, लखन भाई, अभी अभी गांव से खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक सांप ने काट लिया है। तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। लखन चौंक जाता है और लखन वहां से तुरंत ही निकल जाता है। मगर लखन की पत्नी नहीं बच पाई, उसकी मृत्यु हो जाती है। लखन बहुत दुखी होता है और सोचता है, सब खत्म हो गया। तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला ही छोड़ गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं भी मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में लखन बहुत दुखी हो रहा था, लेकिन जिंदगी किसी के चले जाने से रुकती नहीं है। जैसे तैसे अब 20 वर्ष गुजर चुके थे। इतने सालों बाद अब कहीं जाकर लखन के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। लखन का बेटा मुकेश अब तक खूब बड़ा हो चुका था और उसकी बिजली विभाग में सरकारी नौकरी लग चुकी थी। एक दिन लखन ने अपने बेटे से कहा, आज बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। और फिर लखन के घर उसके बेटे मुकेश के लिए रिश्ता आता है। आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। मुकेश को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और मुकेश का रिश्ता सरला के साथ पक्का हो जाता है। फिर लखन अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद मुकेश सरला से कहता है, सरला, ये लो पैसे, जरा अलमारी में रख देना। सरला बोली, अरे बाप रे, इतने सारे पैसे। तभी वहां लखन आ जाता है और कहने लगता है, बेटा मुकेश, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। मुकेश बोला, अरे पिताजी, यह तनख्वाह नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। तभी गुस्से में लखन कहता है, मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है। और क्या पिताजी? बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और इतनी बढ़िया नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। आपको क्या पता पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वह हमेशा पीछे ही रह जाता है। ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ी बहुत घूस खाकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे पिताजी। बेटा,
जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो यह घूस खाकर आगे बढ़ता है वह बहुत ही जल्दी बर्बाद होता है। और आगे तेरी मर्जी। और लखन इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। तभी सरला बोली, ठीक ही तो कह रहे हैं पिताजी कि घूस लेना पाप है। पिताजी की बात तो मान लो। मुकेश बोला, तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुना के गए हैं क्या? घूस लेना पाप है। अब मुझे मेरा खाना दे दो, ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह लखन का बेटा मुकेश लोगों से घूस लेने लगा था। वह हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर लखन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, यह मुझे नहीं पसंद। तू मेरे लिए ये लोगों से घूस लेना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, आप तो मेरे हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए। घूस घूस लगा रखा है। मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ रहना हो तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। तभी वहाँ सरला आ जाती है और गुस्से से मुकेश से बोलती है, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं कि घूस लेना पाप है। कोई ये पाप बाप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज्यादा मेरी माँ मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना तुम भी यहाँ से निकलो। तभी लखन बोला, अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। सरला बोली, अरे नहीं पिताजी, इन्होंने आपको गुस्से में आकर घर छोड़कर जाने को कह दिया है। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। आप कहाँ पर रहेंगे? बेटा तू मेरे रहने की चिंता मत कर, मैं तो कहीं भी रह लूंगा। इतना कहकर लखन घर छोड़कर चला जाता है। सरला गुस्से में मुकेश से कहती है, अरे आप कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया? एक बार भी नहीं रोका। लखन अपना घर छोड़कर मुनीम जी के घर पर जाता है। क्या हुआ लखन? आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। और फिर लखन मुनीम जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। मुनीम बोला, अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। यह तो उसने बहुत गलत किया लखन। तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ मेरी हवेली में रहो। नहीं मुनीम जी, मैं तो मेरे खेत में ही रह लूँगा। लखन तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? मुनीम जी, मैं वहाँ आराम से रह लूँगा। इधर मुकेश ऑफिस से घर आता है। तभी सरला उससे बोलती है, आपका मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? मुकेश कहता है, हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेता पकड़ा गया और अब मुझे अपनी नौकरी से भी निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी घूस लिया था वो पैसा तो मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूँगा? इधर लखन अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। मुनीम जी लखन से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे मुनीम जी, आज तुम्हारा मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे लखन भाई, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। अरे जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वह एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 5 लाख रुपयों में। क्या? 5 लाख रुपए? मुनीम जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर वाले ने सुन ली। लखन अपने बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसे से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है। और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण मुकेश और सरला को घर खाली करके जाना पड़ा। सरला मुकेश से कहती है, आज आपके लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा। मुकेश और सरला लखन के घर जाते हैं। वहाँ मुनीम भी लखन के साथ रहता है। मुनीम मुकेश को देखकर कहता है, आओ मुकेश बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है।
तुम यह खबर सुनकर आए हो, जानता हूँ। तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों के लालच में ही आए हो। तुमने आज तक तुम्हारी माँ को देखा? यह लखन ने तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा करा और तुमने उसे ही घर से निकाल दिया। तुम्हें ये सब करते बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। तभी लखन कहने लगा, अरे मुनीम जी, अब छोड़िए भी। वो अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। तभी मुकेश बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गई और आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मेरे हाथ से नौकरी भी चली गई। लखन बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।